गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ साहिल हुसैन। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को टेंस। ठीक है, हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, पास्ट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आई यू नो दैट पास्ट टेंस डिवाइडेड बाई 4 टाइप्स: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या होते हैं, पास्ट को 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? आपका पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमें पहचानने में होता है। जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट टेंस को हमें क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। चलिए, पास्ट टेंस को पहचानने की बात की जाती है तो इनके वाक्य के अंत में लिखेंगे पास्ट, ठीक है, टेंस के वाक्य के अंत में था या था। ठीक है, क्या होता है, आप बेसिकली ये दो टर्म जो है इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है? थो आता है। तो ये था या थो बोलिए, थे बोलिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है थो आता है। क्या आता है? थो आता है। तो बोलेंगे कि पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है? थो आता है या फिर य आता है। क्या आता है? थो आता है या फिर य आता है। एक एक वाक्य देखते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल क्या गया था। ठीक है, ये तो हो गया पहचानने की बात की जा रही है। अब हम पहचानते हैं डिफिनीशन से। क्या हम पास्ट टेंस का क्या डिफिनीशन लिखेंगे? ठीक है, तो पहला आप डिफिनीशन ये लिख सकते हैं कि पास्ट टेंस के वाक्य में क्या आता है? थो आता है। ठीक है, दूसरा जो है पास्ट टेंस के डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, जिस वाक्य के क्रिया भूतकाल में क्या हुआ है? पूर्ण हो चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे हमने यहां पे कहा कि राम खाना खा लिया था। ठीक है, या फिर खा लिया। ठीक है, तो क्या है, आपका खाने का जो काम है ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। और यहाँ पे आपको पता है कि जब वर्ब क्या हुआ है, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो इसे हमें प्रूव करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें वर्ब जो होता है, आपकी क्रिया जो होती है वो क्या होता है? कंप्लीट हो चुका है, यानी भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है। भूतकाल क्या होता है? देखिए, भूतकाल हम उसे बोलते हैं जो बीत चुका है। जैसे कल आज क्या है? आज टुडे क्या है? संडे है। कल क्या था? सैटरडे था। तो हमने कहा कि सैटरडे को हम बाजार गए थे। तो यानी आप बाजार किस दिन गए थे? सैटरडे को। और सैटरडे क्या हुआ है? बीत गया, यानी चला गया। तो वो क्या हुआ? भूतकाल में चला गया। ठीक है, तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है। ठीक है, क्या होता है? पास्ट का मतलब समझिए क्या होता है? भूत। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो दोनों से मिलकर बना है भूतकाल। तो क्या हुआ? भूतकाल क्या होता है कि जिसमें वर्ब जो होता है कंप्लीट हो चुका है। किसमें? भूतकाल में। किसमें? भूतकाल में, यानी वो समय क्या होता है? बीत चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये जो होता है पास्ट टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। पहला क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या फिर पास्ट सिंपल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस में, यानी पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस सिंपल टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पास्ट टेंस की बात की जाए, पास्ट सिंपल टेंस की बात की जाए, चलिए आप देखते हैं कि जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है वो कितने भागों में बांटा गया है। क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है, कितने भागों में बांटा गया। बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस को हम सेंटेंस के बेस पे 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? 4 टाइप में, यानी कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 4 टाइप। ठीक है, किसके बेस पे कर रहे हैं? तो सेंटेंस के बेस पे कर रहे हैं। किसके बेस पे कर रहे हैं? तो सेंटेंस के बेस पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका
कितने प्रकार होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। किसके बेस पे करता है? तो सेंटेंस के बेस पे करता है। किसके बेस पे बांटा गया? सेंटेंस के बेस पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के बेस पे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? पहला जो होता है क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा जो लास्ट वाला होता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एक क्या होता है? WH इंटरोगेटिव होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को बात करने से पहले बात करते हैं कि हम जो है पास्ट सिंपल को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल का जो नियम था, सिर्फ सिंपल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिंपल में क्या आएंगे? सिंपल के वाक्य में या आएंगे, ठीक है, या आ आएगा, ओ आएगा, ठीक है, या ए आएंगे, या फिर आपका तो आएगा, ता आदि। ठीक है, आदि क्या आएंगे? या आए, या फिर ओ आए, या फिर आ, ए, तो, ता आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जो पास्ट सिंपल की बात की जाती है, सिर्फ सिंपल की बात की जाती है, तो सिंपल में क्या आते हैं? या आएंगे, या फिर आ आएगा, ओ आएगा, ए, तो, ता आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात किया, अगर पास्ट सिंपल की बात की जाए, वो तो सिंपल की बात कर रहे थे, पास्ट सिंपल की बात करें तो क्या आएगा? यहाँ पे या, ठीक है, या फिर ता था, ठीक है, ती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बस थ लगाते जाएंगे। अगर आप थ लगाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आपका सिंपल में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या होता है पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस? चलिए आप बात करते हैं हम क्या होता है पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव पास्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि बताइए टेंस के किस पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें से इस्तेमाल करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य से समझते हैं। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया है। पहला वाक्य क्या है? सीता ने राम को, चलिए क्या था? क्या आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के यहाँ पे हम रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आप वाक्य से देखते हैं। यहाँ पे देखिए सीता ने राम को पत्र लिखा। ठीक है, क्या क्या है? सीता ने क्या किया? राम को पत्र लिखा है। तो ये बताइए हम कैसे जाने कि ये पास्ट का ही है? तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट में क्या आया है? अ का मात्रा आया है। क्या है? आ का मात्रा आया है कि नहीं आया है? लास्ट में क्या आया है? आ का मात्रा आया है। दूसरा वाक्य क्या है? कल वह जयपुर गया, यानी या आ गया। ठीक है, तीसरा क्या है? राम खेलता था, तो था आ गया। ठीक है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। चौथा क्या है? ई की मात्रा। ठीक है, चौथा क्या है आपकी? ई की मात्रा है। तो ये बताइए यहाँ पे अभी हम आपको डिस्कस किए थे जब स्टार्टिंग में बताया पास्ट टेंस की पहचान बताया था, तो वहां पे बताया कि इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? आता है, या, ता, था, ती थे, ई या फिर ए आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि ये क्या है आपका? पास्ट टेंस। क्या है यहाँ पे? यहाँ से हमें प्रूफ होता है क्या है? पास्ट टेंस का है। क्या है? पास्ट टेंस का है। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको पहचानने का ये जो है बेसिक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको फॉलो करके किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं कि पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते क्या है? सीता ने राम को पत्र लिखा। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो लिखेंगे सीता, ठीक है, सीता
अब हमें ये बताइए कि इसमें जो है वर्ब कौन है, वर्ब क्या है आखिर में, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, तो राइट होता है लिखने का, तो लिखेंगे रोट ए लेटर। अब ये यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे राम जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे टू राम, क्या हो जाएगा टू राम, तो क्या हो जाएगा सीता राइट अ लेटर टू राम, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, कल वह जयपुर गया, यहाँ पे भी क्या है अ का मात्रा आया है या फिर या देख लीजिए आया है, तो क्या हुआ पास्ट का हो गया। अब देखेंगे इसके ट्रांसलेशन क्या करें, क्या होगा, लिखेंगे ही, जाने का क्या होता है, क्या होता है जाने क्या होता है, गो होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, ही वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा वेंट हो गया। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जयपुर, तो लिखेंगे टू जयपुर, जयपुर स्टडी, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, ही वेंट टू जयपुर स्टडी, ठीक है, क्या हो जाएगा ही वेंट टू जयपुर स्टडी। यहाँ पे देखिए स्टडी क्यों लगाया है, आपके लोगों में सवाल ये भी होता है, कल का जो होता है अंग्रेजी क्या होता है आपका टुमारो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल का अंग्रेजी टुमारो नहीं होता, क्यों, क्योंकि बीत गया है, जो कल है वो क्या हुआ है बीत गया है, तो जो बीते हुए कल होते हैं उनके लिए हम क्या लाते हैं स्टडी लगाते हैं, आने वाला जो कल होता है उसके लिए हम क्या लाएंगे टुमारो का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए, क्या होगा स्टडी होगा नहीं टुमारो होगा, ठीक है, टुमारो नहीं होगा। अगर यही बोलते हैं हम कल वह जयपुर से आ रहा है, ठीक है, या फिर कल वह जयपुर जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे टुमारो लगाते, लेकिन क्या है वह कल वह जयपुर गया यानी जा चुका है, ठीक है, चला गया, तो क्या लगाएंगे स्टडी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब तीसरा और चौथा वाक्य आप हमें कमेंट में ट्रांसलेट करके बताएंगे क्या होगा। चौथा वाक्य, तीसरा क्या आपका, राम खेलता था, और ये क्या है, मैंने उसकी सहायता की। इन दोनों को ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, अंग्रेजी क्या होगा, और ये भी हमें बताएंगे कि पर्सन कौन से हैं, ये जो राम है आपका कौन सा पर्सन है और मैंने कौन सा पर्सन है, ठीक है, और मैंने का अंग्रेजी क्या होता है। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव हो गया, आप देखते हैं सेकंड वाला क्या था निगेटिव सेंटेंस, तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कौन सा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पास्ट का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वह सेंटेंस जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट की जाए, ठीक है, किसके द्वारा नकारात्मक भाव प्रकट किए जाते हैं, तो नकारात्मक भाव जो है प्रकट किया जाता है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा, ठीक है। तो बोलेंगे कि वह वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा नकारात्मक भाव प्रकट किए जाते हैं उसको हम किसमें ट्रांसलेट करें, किसमें नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, वह खेलता नहीं था, ठीक है, जो वह है वो क्या कर रहा है खेलता नहीं था, यानी इसमें जो करता है वो नकारात्मक भाव क्या कर रहा है प्रकट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं नहीं गया था, ठीक है, मैं जो है नहीं गया था, तो यहाँ पे क्या है, मैं जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है मना कर रहा है, यानी मैं वहां पे गया ही नहीं था, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के द्वारा नकारात्मक भाव प्रकट किए जाते हैं, तो उसको हम किसमें क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। रूल के हिसाब से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या होता है, क्या है आपका पहला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या है वह खेलता नहीं था, तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या वह, तो लिखेंगे ही डिड नॉट प्ले होगा, और प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का, यहाँ पे लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट, एक मिनट, क्या है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है पहला वाक्य जो है वह खेलता नहीं था, क्या है आपका
वो जो वाक्य क्या है, वह खेलता नहीं था, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, यहाँ पे ध्यान दिए क्या दिया है, वह खेलता नहीं था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वह सब्जेक्ट हो गया तो लिखेंगे ही। अब ये क्या है, डिड लगाएंगे, ही डिड नॉट, अब प्ले लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्या कई बच्चे क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, ईडी जोड़ देते हैं, सेकंड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं होता, क्या होता है, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम लोग देखे थे, उसमें क्या जोड़ रहे थे, एस या ईएस जोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने निगेटिव सेंटेंस में गए, निगेटिव में गए और इंटरगेटिव में गए, तो वहां पे हमने क्या किया, डू और डज का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, डू डज का प्रयोग किया, और यहाँ पे एस और ईएस को क्या किया, रिमूव कर दिए, हटा दिए गए। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करते हैं, जैसे ही डिड का प्रयोग करेंगे तो आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब को सेकंड फॉर्म को रिमूव करके फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, तो क्या हो जाएगा, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। दूसरा क्या, मैं नहीं गया था, ठीक है, मैं नहीं गया, तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई होगा, आई, ठीक है, उसके बाद डिड नॉट, ठीक है, गो, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो, यानी मैं नहीं गया था। अब तीसरा क्या है, आप यहाँ पे उसने राम को मारा था, ठीक है, उसने राम को मारा था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे कि इसका जो है अंग्रेजी क्या होगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट को भी थोड़ा सा टच किया है, बताया है, भले ही हमने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा टच किया है ताकि यहाँ पे डाउट नहीं हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किए हैं, तो बताएंगे कि जब क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। वो किस में होता है, सिर्फ सिंपल में होता है, क्या होता है, सिंपल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन जैसे हमने नेगेटिव को टच किया वहां पे क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो क्या हुआ, नेगेटिव के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा तो क्या हो गया, नॉट का सॉरी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म था, उसको रिमूव करके हमने क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। वही अगर स्टार्टिंग में ही अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब भी होता, ठीक है, वहां पे क्या होता, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते, चाहे वो नेगेटिव होता है या फिर इंटरगेटिव, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं इंटरगेटिव क्या होता है, इंटरगेटिव पार्ट क्या होता है। इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक WH वाला होता है और एक होता है आपका क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता से या फिर कर्ता किसी से क्या करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, कर्ता क्या होता है, जो उसमें कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी से प्रश्न पूछता है, या फिर सब्जेक्ट से कोई अलग बंदा क्या होता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, क्या वह गया था, ठीक है, तो क्या है, वह जो है कोई व्यक्ति है जो पूछ रहा है किसी से कि वह गया था कि नहीं गया था, ठीक है। तो क्या है, प्रश्न पूछा है, किसके बारे में पूछा है, सब्जेक्ट के बारे में। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट, या फिर सब्जेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछे। देखिए ये वाला जो है सब्जेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। इंटरोगेटिव में जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, वो कौन पूछता है, या फिर तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है या फिर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 में क्या होता है, 1% जो होता है आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर सब्जेक्ट से कोई अलग बंदा क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम किस में बोलते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सिंपली लिखेंगे, क्योंकि ये लर्न भी हो जाएगा, इजी है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाक्य, क्या वह गया था, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे डिड, ठीक है, वह का अंग्रेजी क्या हुआ, ही। अब गया, गया क्या हुआ, गो, तो क्या हुआ, डिड ही गो, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। दूसरा क्या है, क्या राम बाजार गया था, तो लिखेंगे डिड राम गो टू मार्केट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या है, डिड राम गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, डिड राम गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। तीसरा आपका वाक्य यहाँ पे देखिए क्या है, क्या रिया ने आपको मारा था, ठीक है। तो आप इस वाक्य को
ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ताकि हम देखें कि आपको क्या ट्रांसलेशन आ गया है, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है हमारे पास अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, और हम आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं WH वाला। देखिए WH वाला क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें बेसिकली क्या करेंगे WH वाले में, उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं पहले नहीं आते हैं, वो वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, आपके जो WH वाले सेंटेंस होते हैं उसमें क्या आते हैं, वाक्य जो है बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, बीच में। जैसे में हमने कहा राम क्या किया था, ठीक है, राम क्या किया था, राम कहाँ गया था, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आ रहा है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WH। क्या लिखेंगे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, बाकी जो सब्जेक्ट होगा वही आपका सेम रहेगा। बस क्या रहेगा, जो पहले क्या लगा देंगे WH लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे वाक्य देखते हैं, जैसे हमने कहा राम कहाँ गया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको वाक्य दे दे, रिया क्या कर रही थी, ठीक है। आपका तीसरा दे देते हैं यहाँ पे, रमेश क्यों स्कूल आया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, राम कहाँ गया था, दूसरा क्या है, रिया क्या कर रही थी, ठीक है। तीसरा क्या है, रमेश क्यों स्कूल आया था। यहाँ पे देखिए ध्यान से और देखा जाए तो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ आए हैं, बीच में आए हैं। कहाँ पे आए हैं, बीच में। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि WH प्रश्नवाचक शब्द, WH इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव का कौन सा पार्ट, WH, ठीक है। सिंपल होता है कि क्या होता है, WH होता है। तो WH में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, बोलेंगे कि WH में क्या आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आएंगे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, बीच में आएंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया है राम कहाँ गया था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ है, बीच में है, कहीं ना कहीं बीच में। बीच का मतलब एक सेंटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए जैसे हमने लिखा 2 3 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर में ये है, तो ठीक है, ऐसा रूल कोई फॉलो नहीं करता। ये नहीं कि सेंटर में ही आएंगे, ठीक है। सेंटर में नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे, एक वर्ड को यानी एक शब्द को छोड़ के कहीं भी आ सकते हैं। एक शब्द को छोड़ के कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या बोलते हैं कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होता है। किसमें आया था, वाक्य के बीच में आया है। यहाँ पे क्या है, राम कहाँ गया था, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो WH पहले वहां का लिखेंगे तो लिखेंगे कहाँ का, वेयर डिड, ठीक है, राम गया क्या होता है, गो, क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे वेयर डिड राम गो, वेयर डिड राम गो। एक बार हमारे साथ बोलिए, क्या हुआ, वेयर डिड राम गो, ठीक है। क्या हुआ, वेयर डिड राम गो। दूसरा क्या है, रिया क्या कर रही थी, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा का क्या करेंगे, रिया क्या कर रही थी, लिखेंगे क्या क्या होता है, व्हाट डिड रिया रिया डू, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लगा, व्हाट डिड रिया डू, व्हाट डिड रिया डू, ठीक है। तो थर्ड है उसको क्या, उसको भी ट्रांसलेट कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको इरेज कर दें। अब एक तीसरा क्या है यहाँ पे, रमेश क्यों स्कूल गया आया था, ठीक है। तो लिखेंगे वाई डिड, ठीक है, रमेश कम टू स्कूल, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, वाई डिड रमेश, क्या हुआ, वाई डिड रमेश कम टू स्कूल। क्यों, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, रमेश क्यों स्कूल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वाई डिड रमेश कम टू स्कूल। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से पास्ट टेंस कंफर्मली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और हम आपको कमेंट बॉक्स में सलूशन भी बताएंगे। ठीक है, या फिर अगर कमेंट बॉक्स में नहीं हो पाया तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ तक ये होते हैं पास्ट टेंस के। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे जो जरूरी पार्ट है वो क्या है, कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो है हमारा कल के वीडियो में हम उसको पढ़ाएंगे क्या होता है पास्ट टेंस, क्या होता है पास्ट टेंस को कितने प्रकार में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में कैसे पहचानते हैं, पूरा जो टोटल आपको डिफिनीशन है वहां पे कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से सेंटेंस और टेंस को सीख सके और वो भी इंग्लिश स्पोकन कर सके। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।